दोस्तों बात करते हैं इंडिया के खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट वर्सेस पाकिस्तान के खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट। हाँ, इंडिया के पास फास्ट बॉलर कौन से हैं आप सभी को पता है, हमारे पास फास्ट बॉलर कौन से हैं वो भी आप सभी को पता है। भाई कल पाकिस्तान इंडिया का मैच है, अभी से टांगें कांप रही हैं। पता है क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का मैच जिस पिच के ऊपर हुआ है ना, उसी पिच के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना है। मैं अभी से जो है कि डरा हुआ हूं कि यार ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी बड़ी बैटिंग जिसने जिम्बाब्वे के सामने 150 रन भी नहीं बनाए रन चेस में, अगर पाकिस्तान को रन चेस करना पड़ गया तो क्या पाकिस्तान बना पाएगा? वो 2024 का टी20 वर्ल्ड कप 119 का टारगेट 20 का टारगेट इंडिया ने दिया था, हमसे वो भी चेस नहीं हुआ था। ये बिल्कुल सेम विकेट बना दी है आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप में, वो पिछले वाली सेम विकेटें बन गई हैं। और इसी टी20 वर्ल्ड कप में हम इन पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड का मैच उठाएं तो हमने नेदरलैंड के सामने 148 भी चेस नहीं किया। वो तो उन्होंने मैच हमें गिफ्ट में दे दिया कैच ड्रॉप करके। अगर कैच ड्रॉप ना होता तो भाई बनते 148, कभी भी नहीं बनते। तो वो भी पाकिस्तान ने रन चेस नहीं किया, बस उन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया, इसी वजह से हम जीत गए। रन चेस पाकिस्तान ने 148 का भी नहीं किया। और इंडिया की बॉलिंग, इंडिया के स्पिनर चक्रवर्ती, कुलदीप, इनको तो आप अच्छे ही तरीके से जानते हैं कि ये कैसे बॉलर हैं स्पिनर। और जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, ये उनके फास्ट बॉलर हैं। इंडिया ने अगर पहले बैटिंग कर ली, इंडिया कितना स्कोर करेगा पाकिस्तान के सामने, कितना टारगेट देगा पाकिस्तान को, उसके हवाले से बात करता हूं मैं। अगर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, इंडिया को क्या टारगेट देगा, इंडिया कितने ओवर में चेस करेगा, उसके हवाले पे भी मैं बात कर लेता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाना। भाई रही बात स्ट्राइक रेट की, स्ट्राइक रेट एक ऐसी ताकत है, एक ऐसा हथियार है जो आपको मुश्किल कंडीशन, मुश्किल विकेट के ऊपर भी सहारा दे सकता है। ये खतरनाक स्ट्राइक रेट, क्योंकि जो बड़ा स्ट्राइक रेट रखने वाले खिलाड़ी होते हैं ना, वो मुश्किल विकेटों के ऊपर भी अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हैं। और अगर वो कामयाब हो गए, ज्यादा रन नहीं बनाएंगे, 30-35 रन बना के वो आउट भी हो गए, तो भी 14-15 बॉल पे वो 30-35 रन बना लेंगे। अब अभिषेक शर्मा और ईशान किशन का तो आपको पता ही है। पांड्या, तिलक वर्मा, सूर्या, ये इंडिया का प्लान होगा। पांड्या, तिलक वर्मा, सूर्या, ये अगर वाकई पिच तो ऐसा ही है, इंडिया को अगर मुश्किलात हो भी गई तो ये तीन खिलाड़ी कोली पारी खेलेंगे। ये पावर हिटर भी हैं और मुश्किल कंडीशन, मुश्किल सिचुएशन में ये सेफ क्रिकेट भी खेलते हैं, खेलना जानते हैं। सूर्या, तिलक और पांड्या, ये आपको अच्छे तरीके से पता है। ऊपर से ईशान किशन और अभिषेक, ये इंडिया का प्लान होगा। ईशान किशन और अभिषेक को कहा जाएगा कि 6 ओवर का पावर प्ले होगा, इसमें कम से कम 70 के करीब रन मारने होंगे तुम्हें। 70 के करीब अगर तुमने रन मार दिए तो पीछे इंडिया 170, 180, अगर 180 ना भी हुआ, मुश्किल विकेट है, 160, 170 के करीब इंडिया जाएगा। अगर इंडिया ने 160, 170 का टारगेट दे दिया तो पाकिस्तान चेस कर जाएगा। 110% कह सकता हूं नहीं कर पाएगा चेस। पता है क्यों? क्योंकि एक तो विकेट है खतरनाक, मुश्किल विकेट, ऊपर से इंडिया की बॉलिंग उससे ज्यादा मुश्किल। जिस बॉलिंग ने आपको 119 चेस नहीं करने दिया, वो 150, 160 कैसे चेस करने देंगे? जिन विकेटों के ऊपर आपने नेदरलैंड के सामने 148 चेस नहीं किया, रो रो के आपने कैच ड्रॉप होने के बाद जाके आपने मैच जीता, वहां पर उसी वर्ल्ड कप में, उसी टूर्नामेंट में आप इंडिया के सामने इतना ऐसा टारगेट आप कैसे चेस कर पाओगे? इंडिया की टीम अपने घर में या साउथ अफ्रीका में हमने देखा कि बड़े बड़े इंडिया ने स्कोर मारे, घर के बाहर भी वो 284 मार के आए थे। वो तिलक वर्मा के 200 याद होंगे, संजू सैमसन के 200 याद होंगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ। यहां पर कंडीशन थोड़ी मुख्तलिफ है, सही है। तो यहां पर चलो इंडिया 200 नहीं बना पाएगा, लेकिन यार इंडिया जैसी बॉलिंग 120, 130 पे ढेर भी नहीं होगी। बैटिंग जैसी उनकी बैटिंग है, वो 120, 130 पे ऑल आउट भी नहीं होंगे। कम से कम वो 150 से ऊपर मार के चले जाएंगे, कम से कम। ये मैं टारगेट दे रहा हूं आपको, मैं टारगेट दे रहा हूं कि भाई इतना वो बना लेंगे। अगर खड़े हो गए तो क्या पता वो 200 बना भी लें। लेकिन भाई जैसा विकेट है और जैसी पाकिस्तान का स्पिन अटैक है, स्पिन बॉलिंग पाकिस्तान की अच्छी है, इस हिसाब से इंडिया की बैटिंग बुरी नहीं है। इस हिसाब से चाहे बॉलिंग आपकी कितनी भी खतरनाक हो, ये इंडिया की बैटिंग लाइनअप इन विकेटों के ऊपर भी 150 से ऊपर चली जाएगी। अब पाकिस्तान जब चेस करने आएगा, आपके सामने इसी टूर्नामेंट में उठा के देख लो,
98 पे हमारा तीसरा विकेट गिरता है और 116 पे हमारे 7 खिलाड़ी आउट हो गए। अब नीदरलैंड के सामने हम जीत रहे थे, जीतते जीतते हम अचानक हार गए। वो 2019 का T20 वर्ल्ड कप 93 के आसपास पाकिस्तान के 3 विकेटें थी मेरे ख्याल से, हैं, और आगे 11-12 रन बने, टीम ऑल आउट। 119 भी चेस नहीं हुआ। तो रन चेस में जब मुश्किल विकेट हो ना, तो इंडिया के बैट्समैन तो फंसते हैं, हमारे फंसते नहीं, हमारे तो टूट के रह जाते हैं। यूएसए ने इंडिया को फंसाया, 77 पे 6 खिलाड़ी आउट हुए, बाद में सूर्या खड़ा हो गया, टारगेट इंडिया ने अच्छा दे दिया। इंडिया के बैट्समैन परेशान होते हैं स्पिन ट्रैक के ऊपर, हमारे वाले परेशान नहीं होते, हमारे वाले हार मान के बैठ जाते हैं कि भाई हमसे ना हो पाएगा। तो ये इंडिया की पहली बैटिंग और पाकिस्तान का रन चेस कतई चेस नहीं होगा। अगर इंडिया ने 140 रन भी बना दिए, नहीं होगा चेस, ये मैं आपको बता रहा हूं। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की बैटिंग फर्स्ट। अगर पाकिस्तान ने बैटिंग फर्स्ट कर ली तो आपको एशिया कप का फाइनल याद रखना चाहिए। उसमें क्या था, पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, 113 पे दूसरा विकेट गिरा, पाकिस्तान ने 150 रन भी नहीं बनाए, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। अभी आप देखो, साहिबजादा फरहान और साइम अयूब ऊपर से रन बना रहे हैं, अब नीचे क्या होता है, उस्मान खान, फखर जमान, बाबर आजम, ये एक ओपनर है, इनको मिडल ऑर्डरिंग में डाल दिया गया है। अब ओपनर मिडल ऑर्डर में खेलते हैं, ओपनर वो हैं ओपनर, उनको ये है कि हम थोड़ा अपने आप को सेट करें, फिर जो है कि रन करेंगे। वो अपने आप को सेट करने के चक्कर में बॉल भी जाया कर देते हैं। ओवर अगर 8वां चल रहा है तो 14-15 हो जाएंगे, रन भी नहीं आते, और फिर एंड में सेट होने के बाद वो तेज खेलने जाते हैं तो उनका विकेट गिर जाता है। तो मिडल ऑर्डर में वो खिलाड़ी रन बना के देगा आपको जो मिडल ऑर्डर का प्लेयर होगा। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इनकी दुनिया ही अलग बन गई, इनका सब कुछ अलग बन गया। एशिया कप ट्राई सीरीज से लेके अब तक ये यही करते हुए आ रहे हैं कि मिडल ऑर्डर को निकाल दिया, ओपनर्स को इन्होंने मिडल ऑर्डर में डाल दिया है। तो हमारी टीम क्या करेगी फिर पहले बैटिंग करके, जिनको 113 का स्टैंड मिला हो, 200 का ट्रैक मिला हो, और फाइनल में, एशिया कप के फाइनल में वो 150 भी रन ना बना पाए, तो उस बैटिंग लाइनअप से आप क्या रिस्पेक्ट कर सकते हैं भाई साहब? आप खुद ही इस चीज से अंदाजा लगा लो। आपने देखा नहीं था एशिया कप में बड़े बड़े बैटर चल नहीं पा रहे थे, बड़े बड़े बैटर्स रन बनाने को तरस रहे थे, लेकिन अभिषेक क्या कर रहा था, हर मैच में मार रहा था। यूएई के अगेंस्ट 30 रन बनाए, 35, 200 के स्ट्राइक रेट से। पाकिस्तान के अगेंस्ट 30-35 रन किए, 200 के स्ट्राइक रेट से हैं वो। फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट 75 रन की पारी खेली, वो भी उतने ही स्ट्राइक रेट से। बांग्लादेश के अगेंस्ट वो भी उतने ही स्ट्राइक रेट से। अब अभिषेक शर्मा मुश्किल विकेटों के ऊपर भी वो ऐसी मौत मार के जा रहे थे। यहां पर चलो दुबई से ज्यादा श्रीलंका में मुश्किल विकेटें बना दी गई हैं, ज्यादा नहीं बनाए जो है कि अभिषेक बनाएगा, कम से कम जो है कि पावर प्ले में वो 70 के करीब तो मारेंगे ही ना। अब ये तो मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि अभिषेक ना बनाए, भाई ये हो सकता है, ये 30% रख लो, वो सेट हो जाएगा, वो 70% रख लो, यानी 30% चांस है कि अभिषेक नहीं चल पाएगा, 70% ये चांस है कि भाई वो चल जाएगा, वो चल जाएगा, वो करंट फॉर्म में चल रहा है और रैंकिंग में नंबर 1 चल रहा है। तो पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, पाकिस्तान ने टारगेट क्या देगा, पाकिस्तान का टारगेट क्या होगा, 150 का टारगेट भी नहीं होगा। और इंडिया जब पाकिस्तान के सामने चेस करेगा, वो भी आप एशिया कप का फाइनल याद रख लो, 25 पे 3 आउट हो गए थे, 24-25 पे पाकिस्तान ने 3 आउट कर दिए थे एशिया कप में। तिलक वर्मा खड़ा हो गया, तिलक वर्मा को क्या था, उसको पता था कि भाई ये विकेट इंतहाई मुश्किल है, तभी तो हमारी 3 विकेटें जल्दी गिर गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे कोहली पारी खेलनी होगी, मुझे रन बॉल खेलना होगा। तिलक वर्मा रन बॉल खेला, एंड में उसने मारा, वो कामयाब हो गया। आखिरी ओवर में जो कि पाकिस्तान ले गया, फिर भी वो जीत गया। 10 ओवर चाहिए थे, टेपिया को बोला यार तू टेपिया है क्या, तुझे तो कोई भी पेल देता है, मैं तो फिर भी वर्मा हूं, मैं तेरा बर्मा बनाऊंगा, और 10 रन जो है हारिस रऊफ से उसने निकाल लिए। तो भाई मुश्किल होगी इंडिया को, इंडिया की बैटिंग भी मुश्किल में आएगी, इंडिया की बॉलिंग वो भी थोड़ी बहुत मुश्किल में आएगी, लेकिन मैच फिर भी इंडिया का होगा। अब उनकी बैटिंग लाइनअप नीचे तक हाई लेवल का स्ट्राइक रेट रखने वाले बैटर हैं उनके, हमारे वाले ऊपर से थोड़ा बहुत अच्छा करेंगे, नीचे वाले वही ओपनर है, वो बेचारे सेव करेंगे, बेड़ा गर्क हमारा। रही बात बॉलिंग की, इंडिया के पास स्पिनर कुलदीप यादव और ये जो कि वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, ये जबरदस्त स्पिनर हैं, सही हो गया। हमारे पास मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद और उस्मान तारिक जबरदस्त ओपनर हैं, लेकिन फास्ट
उनका बुमराह, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज फास्ट बॉलर है। हमारे पास क्या है फास्ट बॉलर? शहनशाह अफरीदी है। शहनशाह अफरीदी को आपने देखा यूएसए के सामने 19 रन खा गया था, आखिरी पूरी कोशिश की थी मैच देने की, मैच हारने की पूरी कोशिश थी उसकी। उससे पहले नीदरलैंड के सामने शुरू के 2 ओवर में 23 रन पड़ गए थे हमारे शाहीन को। टेल एंडर का प्लेयर जाके एंड में आउट किया था। शाहीन ने यूएसए के सामने भी टेल एंडर का प्लेयर आउट किया और नीदरलैंड के सामने भी टेल एंडर का प्लेयर आउट किया। तो शाहीन पे कोई भरोसा नहीं है हमें, शाहीन रन लुटाएगा। बाकी फहीम अशरफ है, वो अकेला क्या करेगा? वो फिर भी थोड़ी बहुत अच्छी बॉल डाल देता है, वो अकेला क्या करेगा? फास्ट बॉलर होंगे ही 2 हमारी प्लेइंग 11 में। तो एक तो शाहीन है जो है कि फालतू का प्रीमियम फास्ट बॉलर है। शाहीन के आप पीछे वाले टूर्नामेंट उठा के देख लो, इसने कुछ ऐसा नहीं किया। वो 4 साल पहले आप इंडिया वाले मैच को याद नहीं रखो, 2021 वाला। अगर इंडिया वाला मैच आपको याद आ रहा है ना, 2021 वाला, रोहित कोहली राहुल को आउट किया था इसने, उसके 5-6 दिन बाद मैथ्यू वेड को भी आप याद कर लो, यही शहनशाह अफरीदी है। फिर उसके बाद 2022 का T20 वर्ल्ड कप भी याद कर लो, यही शहनशाह अफरीदी है। 23 का वनडे वर्ल्ड कप, 25 का चैंपियन ट्रॉफी, 25 का एशिया कप, ये सारे टूर्नामेंट आप उठा के देख लो, यही शहनशाह अफरीदी है। आपको शहनशाह अफरीदी खाली होता हुआ नजर आएगा, तो वो शहनशाह अफरीदी क्या ही रोक पाएगा इस बैटिंग को? कुछ नहीं होना। विकेट चाहे कितनी भी मुश्किल हो, इंडिया की टीम फिर भी 150 के आसपास 170-160 रन का टारगेट दे ही देगी अगर इंडिया ने पहले बैटिंग की। और पाकिस्तान कतई चेस नहीं कर पाएगा, कतई चेस नहीं कर पाएगा। उन 24 के T20 वर्ल्ड कप में हम यार पूरा मैच हमारे थाली में था। 40-42 बॉल पे हमें 40-42 रन चाहिए थे, बल्कि 47 बॉल पे हमें 42 रन चाहिए थे। 47 बॉल पे 42 रन और विकेटें हमारे पास 7 पूरी हाथ में थी। क्या हुआ? हम ढेर हो गए। फिर इसी T20 वर्ल्ड कप में आप रन चेस की अगर जो कि मतलब रन चेस में जीतने जाओगे तो रन चेस में आप नीदरलैंड का मैच उठा के देख लो, आप जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया का मैच उठा के देख लो। जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया की यार कितनी बड़ी बैटिंग लाइनअप है, जॉश इंग्लिश, ट्रेविस हेड, टिम डेविड, गिलिन मैक्सवेल, यार कितने बड़े बैटर हैं, कितने बड़े बैटर। जिम्बाब्वे के सामने न टिक पाए। हमारी बैटिंग ऑस्ट्रेलिया जैसी तो नहीं है ना, तो फिर हम चेस में क्या ही कर पाएंगे भाई साहब। सेम पिच, सेम मैदान, सब कुछ सेम होगा। जहां पर जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया का मैच है, वहीं पे इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा।